कोई इंसिडेंट हो जाता है मेरे साथ। मेरा तो पट्टा सही नहीं है। मम्मी का जूस हम कड़वा पी रहे थे आज तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन और मैं प्रसाद बना रही हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि मम्मा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गए हैं। तो वहाँ पे बैठे बैठे उन्होंने कहा था कि मैं जाते ही प्रसाद बनवाऊंगी। तो बस आज 5वां नवरात्र है। आई थिंक जो लोग 9 दिन फास्टिंग करते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो नवमी को ही पूजन करें। और मेरा कंसर्न जो है वो इस चीज़ को लेकर भी होता है कि अष्टमी और नवमी को ही हम सभी प्रसाद बांटते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि 2 दिनों में ही इतना सारा प्रसाद बांटा जाना, बच्चे भी कितना खाएंगे। तो मैंने वेस्टेज होती भी थोड़ी देखी है। तो बस उसी को लेकर मेरा थोड़ा सा एफर्ट है कि 9 के 9 दिन शुभ है, तो आप किसी भी दिन कन्या पूजन कर लीजिए ताकि प्रसाद का निरादर ना हो। तनु भी गांव से वापस आ गई है, तो वो एक मेरा हेल्पिंग हैंड है। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि अभी ये काम करना है या वो काम करना है। एक्चुअली वो खुद ही बहुत इंटरेस्ट लेती है घर के कामों में और मेरे बिना बोले ही वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। 24 साल हो गए मेरी शादी को। जो प्रसाद बनाने का काम है यानी कि हलवा बनाने का काम हमेशा मम्मा ने किया है। मतलब हमारे घर में हम सबको इंक्लूडिंग मी, मम्मा के हाथ का ही हलवा टेस्टी लगता है। वो बहुत ज्यादा ब्राउन कर देते हैं और टेस्ट भी बहुत लगता है। होता ना कि किसी का हाथ जो है वो किसी चीज के ऊपर बैठ गया है। मैंने भी आज अपना बेस्ट ट्राई किया है, मतलब जितना मैं कर सकती हूँ। बाकी रह गई बात रिचुअल्स निभाने की, तो आई थिंक रिलीजियस जो पार्ट है वो हमारे घर के बुजुर्ग ज्यादा बढ़िया करते हैं। कोई बात नहीं, इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी जिम्मे आई है। नेक्स्ट नवरात्रों में मम्मा ही यहाँ पे खड़े होके अपने आप सब कुछ निभाएंगे। हमारा टाइम था जब हम प्लेट्स लेकर जाते थे दूसरों के घरों में प्रसाद लेने के लिए। जैस्मिन तक भी ये चीज़ काफ़ी चल रही थी, लेकिन अभी मैंने काफ़ी चेंज देखा है। मुझे ही चेंज नज़र आ रहा है या आपको भी ऐसा फील हुआ है कि अब टाइम वैसा नहीं रहा। हमारे भी आसपास जब कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही होती है तो बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन अभी हम भी प्लेट्स में प्रसाद लेकर मंदिर के बाहर जो बच्चे बैठे होते हैं उन्हीं के पास जाएंगे। मम्मा पिछले कुछ दिनों से अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी परेशान रहे हैं। फिजिकली तो काफ़ी वीक हो ही गए हैं, लेकिन इमोशनली भी काफ़ी वीक हुए हैं। बार बार इमोशनल हो जाते हैं। ये एक ही सवाल पिछले कुछ दिनों में उन्होंने पता नहीं मुझसे कितनी बार पूछा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो मैं उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ, अलग अलग वे में उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये बॉडी है, हमेशा तो एक जैसी नहीं रह सकती। आपके अंदर ऑर्गन्स में क्या चल रहा है हम कैसे देख सकते हैं, और एज के साथ साथ ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आना भी बहुत नॉर्मल है। थोड़े टाइम के लिए वो मोटिवेट भी हो जाते हैं जब मैं उन्हें कहती हूँ कि आप तो भगवान में इतना विश्वास करते हो। तो कहते हैं ना, जिस रज़ा में वो रखे उस रज़ा में खुश रहना चाहिए। और शब्द कीर्तन में भी कहते हैं कि मिठा लागे तेरा पाना, और जिस कंडीशन में वो रखे उसी में खुश रहकर उसका शुक्र करें तो शायद मन में उतने सवाल भी नहीं आते। तो अभी हलवा, पूरी और चने बना के सबको खिला के खुद खा के मैं पहुंच चुकी हूँ। अब बोल ऑफ सैलेड लेके अपना मी टाइम स्पेंड करें। थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठूंगी, अपना कुछ काम करूंगी, लेकिन आपको भी सजेस्ट यही करूंगी कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं हैवी होती हैं जो, या फिर आप बाहर का कुछ खा लेते हैं जो अनहेल्दी लगता है आपको, मतलब कैलोरीज इनटेक अगर आपको लगता है कि आपका ज़्यादा हो गया है, तो सैलेड जो है वो बहुत ही अमेजिंग काम करता है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि जो भी आपने खाया है ऑल क्लियर, आपकी बॉडी को वो उतना नुकसान नहीं करेगा, स्टोर नहीं होगा वो फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में। तो आपको सैलेड ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा, ये भी बस सोचिए कि खाना खाने से पहले मुझे सैलेड खाना चाहिए या बाद में खाना चाहिए। मतलब आप ये सोचिए कि अगर आपने कुछ ऐसा खाना है अभी, तो आप पहले भी खा सकते हैं। अगर आपने खा लिया है, सैलेड खाना आपको ध्यान में नहीं रहा, सैलेड आपने नहीं खाया, तो बाद में खा लीजिए, लेकिन एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैलेड आपको ज़रूर खाना चाहिए। कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे एल्कलाइन वाटर है, मैं आपको कहती हूँ कि एल्कलाइन वाटर ज़रूर पिया करो। आपकी बॉडी का जो पीएच लेवल है वो बैलेंस रहता है। हमारी ड्यूटी बनती है कि अपनी बॉडी को हेल्प करना, ऐसी चीज़ें उसको देना ताकि उसका पीएच लेवल बैलेंस रहे, बॉडी एल्कलाइन रहे। तो फाइबर रिच फूड, सैलेड है, फ्रूट है, ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। मतलब ये एफर्ट्स हैं अपने आप को हेल्दी रखने के। बाकी आप सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं। आपको नहीं पता आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कब आपको कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, कौन सा हेल्थ इशू हो जाएगा, वो आपको नहीं पता।
तो हो सकता है, लेकिन आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने अपनी केयर नहीं की। काश आप लापरवाही ना करते तो आप शायद ठीक रहते, मतलब वो वाला रिग्रेट नहीं होता है। तो मुझे भी ऐसे ही है, मैं अपना पूरा ध्यान ज़रूर रखती हूँ। बाकी मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं लेती, आई एम नॉट श्योर कि हाँ पूरी उम्र मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बट मैं ट्राई तो कर सकती हूँ। तो वही चीज़ें होती है, जैसे मम्मा को अचानक से हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो मतलब काफ़ी शॉकिंग था वो मोमेंट हमारे लिए। एक तो होता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर की कंडीशन को लेकर काफ़ी वरिड होते हो, दूसरी फाइनेंसिस भी होते हैं कहीं ना कहीं, वो भी आपको टेंशन दे रहे होते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज में ये चीज़ें काफ़ी चिंता पैदा करती हैं। खैर मम्मा का जो ट्रीटमेंट है वो तो ECHS के थ्रू चल रहा है, जैसा कि आपको पता है कि पापा आर्मी में थे, तो उनका तो सारा जो ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट करेगी। लेकिन मेरे जैसे लोग जिनके पास ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं होता है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास काम करती हैं टर्म इंश्योरेंस। जैसे कि मैं अभी वर्किंग हूँ, तो खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है मेरे साथ, तो मेरे पीछे से मेरी फैमिली को जो सिक्योरिटी मैं अभी दे रही हूँ, तो मेरे पीछे से मेरी फैमिली को सिक्योरिटी मिलना बंद हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अभी अभी मैंने भी एक मैक्स लाइफ वुमेन टर्म इंश्योरेंस लिया है। तो इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। एक होती है जिसमें आप मंथली 645 रुपीज़ पे करते हैं और आपको 1 करोड़ का लाइफ कवर मिलता है। लेकिन दूसरी जो कैटेगरी है वो है 737 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करना है, जिसमें 1 करोड़ का आपको लाइफ कवर भी मिलेगा और सेकेंडली आपको 5 लाख का क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। मैंने पर्सनली सेकेंड कैटेगरी को ही चूज किया है। पहले होता था कि सिर्फ मेन काम करते थे और उनकी ही लाइफ इंश्योरेंस करवाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो वुमेन भी घर के फाइनेंसिस में इक्वली पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसीलिए अपनी फैमिली को सिक्योर और अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अब वुमेन भी ज्यादा से ज्यादा टर्म इंश्योरेंस ले रही हैं। क्या आपको पता है कि 18% लेस पे करती हैं अभी भी वुमेन मेन के कंपैरिजन में। और ऐसा नहीं है सिर्फ वर्किंग लोगों की इंपॉर्टेंस होती है, होम मेकर्स की लाइफ की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी कि एक वर्किंग पर्सन की हो सकती है। तो जो होम मेकर्स हैं वो भी अपने आप को सिक्योर कर सकती हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए ये पॉलिसी ले सकती हैं, और जिसके लिए आपको अपने हस्बैंड की इनकम का कोई प्रूफ देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए बहुत ही ईजी है इस टर्म इंश्योरेंस को परचेज करना। तो इसके बारे में अगर आपको कोई और जानकारी भी चाहिए, या फिर आप भी अगर मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब एक बार इसके ऊपर सोच के ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं अपना सैलड इंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि खाना खाने के बाद एकदम से मैं ये खा रही हूँ। खाना खाए हुए आपको कम से कम भी 20 से 25 मिनट हो चुके हों, देन यू कैन हैव योर सैलड। इसमें मैंने डाला है खीरा, पत्ता गोभी, टमाटर, लेमन स्क्वीज कर दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। तो बस इसे पहले खा के चलते हैं अगले काम पे। 11 बजे के करीब सबने हलवा पूरी खाई, उसके बाद लंच कोई नहीं करता, तो मैं अभी आराम से अपने रूम में बैठ के अपना काम करती रहती हूँ। लेकिन 3 बजे के अराउंड उदय का मुझे कॉल आता है, सीधा डाइनिंग टेबल पे आके वो बैठ जाता है जब भी उसे भूख लगती है, कि मम्मा मैं नीचे आ गया हूँ, मुझे जल्दी से कुछ बना के दे दो। एक्चुअली जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो बार बार आपको भूख ज़रूर लग जाती है, और जब उदय को भूख लग जाती है फिर 10 मिनट के अंदर उसे कुछ चाहिए होता है, वो तो ज़्यादा वेट भी वो नहीं कर सकता, तो विद इन सेकेंड मुझे सोचना पड़ता है कि अभी जाके किचन में मैं क्या बना सकती हूँ। तो बन पड़े थे मेरे पास और साथ में पड़ा है मशरूम का पैकेट, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं मशरूम बर्गर। मतलब हाँ, अपनी बात करें तो अगर बेवक्त हमें भूख लग जाए तो हम आई थिंक प्रेफर करते हैं कि फ्रूट खा लेते हैं या कि सैलड का कोई बोल ले लेते हैं, लेकिन उदय को भूख कम होती है, क्रेविंग ज़्यादा होती है, तो इसीलिए फिर इसके लिए कुछ ऐसी ही चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो बस सॉटे किया है देसी घी में मैंने, गार्लिक को साथ में प्याज डाल दिया, मशरूम काट के डाल दिए, चिली फ्लेक्स साथ में सीजनिंग डाल देंगे, मोज़रेला चीज़ मैंने साथ में ग्रेट कर दिया, वो थोड़ा सा इसमें डाल दिया, थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे, तो बस इसे अच्छे से पका लेंगे। ये बर्गर बनाना बहुत इजी है, मतलब बच्चों को क्रेविंग हो, भूख लगे उनको बेवक्त की, तो आप 10 मिनट में बना के उनको दे सकते हैं। तो एक बर्गर बन लेके उसकी पॉकेट बना लेनी है, मतलब सेंटर से उसे काट लेना है, उसके बाद उसमें फिल कर देने हैं जो मशरूम हमने कुक किए हैं, उसके ऊपर से उसको बंद कर देंगे मोज़रेला चीज़ के साथ, चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे, थोड़ा उसे पका लीजिए पैन में कवर करके, या फिर आप उसे एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। शाम की चाय हम लोग ज़रूर पीते थे, मतलब मम्मा ही पिलाया करते थे, लेकिन जब से उनको प्रॉब्लम हुई
उसके बाद वैसे भी उनकी भी चाय बंद हो गई, तो फिर हमारा भी उतना मन नहीं किया। तो शाम के टाइम पे या फिर कोई हेल्दी स्नैक हो जाए या फ्रूट हो जाए या जूस हो जाए, या फिर मैं ले लेती हूँ कई बार दूध के साथ अपना प्रोटीन पाउडर। 8 साल से हम ये जूसर यूज़ कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता था कि मौसमी कैसे निकालते हैं। मौसमी का जूस हम कड़वा पी रहे थे आज तक, क्योंकि प्रेस कर देते थे। तो कोई भी फ्रूट है, कोई भी सब्जी आप इसमें प्रेस कर सकते हो, लेकिन जो मौसमी है उसको प्रेस नहीं करना। कोई भी सीड वाले, जो कोई भी सिट्रस फ्रूट है, कोई भी सीड वाला फ्रूट है, किन्नू को भी हम ऐसे प्रेस कर देते थे, मतलब प्रेस नहीं करना, बस उसको ऐसे ही। अभी ये चुकंदर है, उसको मैं प्रेस करके करूँगी। बाकी का जो है वो मौसमी वगैरह को दिखाऊंगी, हमने भी किया तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगा। जूस तो इस जूसर में बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन मौसमी का जूस हल्का कड़वा हो जाया करता था, क्योंकि इसमें सीड्स जो हैं वो भी पिस जाते थे। उस दिन जब हम शॉप पे गए स्टॉल का प्रेशर कुकर लेने, तो वहां पे ये जूसर हमें दिखा। तो कुलदीप जी ने वहां शॉपकीपर से पूछा कि मौसमी का जूस या किन्नू का जूस इसमें कड़वा क्यों हो जाता है। तो उन्होंने हमें बताया कि आपको इसको प्रेस नहीं करना, मतलब जब भी आप कोई सीड वाला फ्रूट इसमें डालते हो तो आपको उसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, सिंपल उस पर हाथ रख दीजिए ताकि सीड्स जो है वो बाहर ना आ जाए। प्रेस करने से सीड्स जो है वो क्रश हो जाते हैं और कड़वाहट आ जाती है। मतलब कितनी छोटी सी बात थी, लेकिन जब पता नहीं थी तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद से हम कितनी बार बना चुके हैं, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आती। चलो बात करो सारी ऑडियंस के साथ। बल्ले 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 बल्ले। मैंने कहा कि मम्मा व्यूअर्स के साथ बात कर, तो मम्मी कहते मेरा तो फट्टा सही नहीं है। मतलब बेड पे भी इनको फिट एंड फाइन दिखना है भाई साहब। पिछली बार जब मम्मा हॉस्पिटल से आए थे तो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। इस बार तो खैर काफ़ी रिकवरी नज़र भी आ रही है, बातें भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटल की किस्से सुनाते हैं। वहाँ पे भी सिस्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ एक बॉन्ड बन गया था भाई। कुछ के तो फ़ोन नंबर भी लेके आए हैं। बस बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, तो जो इमोशनली भी थोड़ा वीक होते जा रहे हैं वो भी आई थिंक ठीक होने लगेंगे। कुछ कहना चाहोगे आप उनको? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे लिए इतनी प्रार्थना की। खुश रहो, परमात्मा तुहानू बहुत बहुत देओ तंदुरुस्तियां। ये वो सिचुएशन होती है जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि अगर सेहत अच्छी तो सब अच्छा, लेकिन अगर सेहत अच्छी नहीं है तो कोई आपसे कितने भी प्यार से बात करे, आपके पास सब चीज़ें बहुत अच्छी हों, लेकिन आपको वो मज़ा नहीं आएगा। किसी भी सुख सहूलियत को, खुशियों को आप उतना इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। ये तो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, इन्होंने तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा है, लेकिन आजकल की जो यंग जनरेशन है उनके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि वो अपनी हेल्थ को बहुत ही टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये मैसेज मैं सिर्फ आप सबको नहीं, अपने बच्चों को भी दे रही हूँ। प्लीज़ अपनी डाइट को थोड़ा वॉच कीजिए। ऐसे लगा लूंगी अपने चेहरे पे, बस दोनों चीजें मिला के। तनु यहाँ पे अपने लिए एक फेस मास्क रेडी कर रही है सिर्फ 2 चीज़ों के साथ, बीट रूट और बेसन। वो हमेशा नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती है अपनी स्किन पे। सब्जी लेने गई थी तो सिंघाड़ा नज़र आया मुझे, ले आई। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, मैंने कभी सब्ज़ी बनाई नहीं है। इसकी बॉयल करके हम लोग वैसे खा लेते हैं, लेकिन चलिए आज इसकी सब्ज़ी भी ट्राई करते हैं। तो बस सिंपल मैंने इनको वॉश करके पील कर लिया और इनको स्लाइसिस में काट लिया। सुबह पूरी वगैरह खाई थी तो अभी भी बिल्कुल लाइट खाने का मन कर रहा है, तो मिलेट्स बना रही हूँ, साथ में सिंघाड़ा की सब्जी बनाएंगे और कुछ इंस्टेंट रसम बनाएंगे। तनु और जैस्मिन ने इवनिंग वॉक स्टार्ट की है, उसके बाद वो लोग एक्सरसाइज करते हैं। खैर आज मैं तो अपनी एक्सरसाइज कर नहीं पाई, लेकिन उन्हें देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप नवरात्रों में फास्ट वगैरह रखते हैं तब भी आप इस सब्ज़ी को खा सकते हैं। तो देसी घी में छौंक लगाया है ज़ीरा, हींग और साथ में इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, कड़ी पत्ता, एक हरी मिर्च डाल दी है स्लिट करके। सिंघाड़ा डाल देंगे, उसे रोस्ट करेंगे, पका लीजिए उसे कवर करके कम से कम 3 से 4 मिनट। मिलेट्स मैंने आज रात को बनाने थे तो मैंने सुबह इन्हें सोक कर दिया था। ये है लिटिल मिलेट। 1 कप लिटिल मिलेट अगर आपने लेने हैं तो उसमें 2.5 कप के अराउंड आपने पानी डालना है। मिलेट बनाते वक्त आप इसमें थोड़ा सा देसी घी और सॉल्ट भी डाल सकते हैं। अच्छा, सिंघाड़ा में स्वाद अनुसार नमक तो मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा नींबू डाल देंगे बढ़िया फ्लेवर के लिए।
बाद में हरे धनिया के साथ गार्निश करेंगे। तो बस मिनटों में तैयार हो जाती है ये सब्ज़ी भी। चलिए फटाफट से बना लेते हैं अब ब्लैक पेपर इंस्टेंट रसम, जिसके लिए एक पैन में ज़ीरा और ब्लैक पेपर के कुछ सीड्स डाल के उन्हें रोस्ट कर लेना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी हम डाल देंगे। तो इन चीज़ों को साइड निकाल दीजिए, ठंडा हो जाए तो ग्राइंड कर लेंगे हम। एक हरी मिर्च डाली है साथ में मैंने और कुछ गार्लिक डाला है, तो इसे साइड रख दीजिए ग्राइंड करके। उस 4 से 5 टमाटरों को ग्राइंड करके उसका प्यूरे बना लेना है। बर्तन में डाल के उसमें पानी भी डाल देंगे। 2 चम्मच के करीब उसमें डालना है इमली का पल्प। साथ में हमने नमक डाल देना है, मसाला डाल देना है जो हमने ग्राइंड करके रखा था, और इसको अच्छे से 10 मिनट के लिए बॉईल आने देंगे। हरे धनिया के साथ गार्निश करेंगे। देसी घी थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए। राइस के साथ खाइए, मिलेट्स के साथ खाइए, कैसे भी खाइए, बहुत स्वाद लगता है। ये छोटी सी जिंदगी रातां लंबियां लंबियां के घर देसी। ये मैं बना दूंगी, तो मैं बोल रही हूँ हटो, बना दूंगी। मेरे पास प्रिविलेज है, 2 लोग लड़ रहे हैं चपातियां बनाने की। कई बार तो किचन में आपको सिर्फ मैं नज़र आ रही होती हूँ और कई बार भीड़ देखिए, सब लोग अपना अपना हाथ आजमा रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं डिनर कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।